स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये क्या लेकर आ गए आप? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है भाई, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जल्दी जल्दी ना। इसमें है मेरी सबसे पसंद की चीजें, किताबें। सारी किताबें? पुस्तकें चीज ही ऐसी है अंजलि, रास्ते में पुस्तक मेला देखा और तुम जानती हो जैसे ही पुस्तकें मैं देखता हूँ मेरे कदम वहीं अटक जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है तारक कि जहाँ भी आप पुस्तक मेला देखते हैं आप रुक जाते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी जौहरी की दुकान पे जाके रुकूं, कभी किसी वस्त्र भंडार के सामने जाके रुकूं? आप इन सब दुकानों के सामने जाके क्यों नहीं अटकते? नहीं, वहाँ भी अटकते हैं ना। अच्छा जी। हाँ अंजलि, वहाँ पे भी रुक जाता हूँ मैं। लेकिन क्या है कि किताबें खरीदने में तो बड़ी आसानी है ना, किताबें मेरी पसंद की मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन कोई ज्वेलरी लेनी हो या तुम्हारे लिए कोई कुर्ती वगैरह लेनी हो तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई तुम्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, तो उस वक्त तुम्हारा साथ होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कुछ ले नहीं पाता हूँ। अच्छा बहाना बना लेते आप। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपको स्वामी स्वीकार किया है तो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे स्वामी। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही हो भाई, इतनी जल्दी में क्यों? माना कि मेरे कदम हीरे जवाहरात की दुकान पे नहीं रुके, माना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं लेके आया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न लाऊं। मतलब? कुछ तो लाया हूँ जिसमें मेरी मोहब्बत है। क्या है? गजरा! गजरा। Oh my God, so sweet! इसमें मेरे मोहब्बत की खुशबू है। वैसे आपको पता है आप कितने दिनों बाद मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं? I'm so happy। मेरी खूबसूरत अंजलि के लिए खूबसूरत गजरा। थैंक यू। आपने दिया हुआ ये गजरा ना मेरे लिए सोने के हार से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि प्यार से दिया हुआ तोहफा ना अनमोल होता है। अंजलि कि हमारे लिए तो रिश्ता अनमोल। सॉरी प्लीज कंटिन्यू, शुरू रखो। मैदा साहब शर्माते क्यों? सत श्री अकाल सोडी भाई। और सत श्री अकाल अंजलि भाभी। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी जी, वो पानी नहीं चाहिए। और मेहता साहब तुझे इतना शर्माओ नहीं, मैं भी गिराव से जब घर को पहुंचता हूँ ना सीधे जाके अपनी रोशन डार्लिंग को जफ्फी पाके पप्पी करता हूँ। बोलो। और मेहता साहब इससे प्यार बढ़ता है। काफी बढ़ता है प्यार। वो तो है। बैठो बैठो बैठो, सॉरी बैठो। नहीं मेहता साहब बैठना नहीं है, मैं आपके लिए किताब लाया हूँ। किताब? हाँ जी। अबे ये तो कविता संग्रह है। एक कस्टमर अपनी गड्डी रिपेयर कराने मेरे सोडी गैराज पे आए थे और वो तो कवि महोदय निकले। मैंने उनकी गड्डी इतने बढ़िया ढंग से ठीक कर दी थी, वो कविराज ने खुश होकर मैंने एक किताब गिफ्ट कर दी थी। क्या बात? पर आपको तो पता है मेरे घर में तो ये किताब कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैंने सोचा ये किताब किसको दी जाए, तो मेरे दिमाग में कौन आया? अपने मेहता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर पढ़ूंगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वन मोर किताब सोडी भाई। ये भी आज इतनी सारी किताबें लेकर आए हैं और ऊपर से आपने भी एक और किताब इनको गिफ्ट दे दी। मेरे घर में अब किताबों की जगह नहीं बची है। अरे नहीं अंजलि, किताबों की जगह घर में नहीं दिल में होनी चाहिए। मेहता साहब तुझसे तो दिल खुश कर देता। मेहता साहब आप इतने होशियार हो, इंटेलिजेंट हो और इतना पढ़ते हो, तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। पूछो। हाँ पूछिए। चिंटू की मुर्गी ने मोंटू के वहां जाके अंडे दिए, तो अंडे किसके हुए? चिंटू के या मोंटू के? चिंटू के। नहीं जी, मोंटू के हुए जी अंडे। कैसे सोडी भाई? मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। पर जो घर है वो तो मोंटू का है ना, तो अंडे मोंटू के हुए। पर मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। मेहता साहब तुझे दसो ना। हाँ तारक आप बताइए। सही उत्तर है कि ये अंडे न चिंटू के हैं न मोंटू के। हाँ? भाई अंडे मुर्गी ने दिए हैं तो अंडे तो मुर्गी के रहेंगे ना। उसमें जो अंडों में बच्चे हैं वो मुर्गी के हैं, तो मुर्गी उनकी माँ है, तो बच्चों को माँ से अलग नहीं करना चाहिए, तो अंडे मुर्गी के ही रहेंगे। क्या बात है, एकदम सचोट जवाब। अरे हाँ मेहता साहब तुझे कितने हाजिर जवाब हो, एकदम सचोट जवाब हो। शुक्रिया। तुझे तो हमारे गोकुल धाम के बीरबल हो, बीरबल। थैंक यू वेरी मच। अभी आप अंजलि भाभी के हाथ का खाना खा लो, फिर हम अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। चलो जी। चंगा जी भाभी, टेक केयर, एंजॉय। किताब के लिए शुक्रिया भैया। मोस्ट वेलकम।
तो कमाल का बंदा है सोडी अपना, एकदम मस्त और निर्दोष। इससे बात करके ना मजा आ जाता है, एनर्जी एकदम। वो भी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? वो किचन में खाना। अरे खाना तो रोज बनता है अंजलि, ऐसे क्षण रोज रोज नहीं आते। अच्छा जी, चावल जल जाएंगे, गलने दो। दाल गल जाएगी, गलने दो। भूखे रह जाएंगे आप। अरे हम तो तुम्हारे लिए भूखे मरने को तैयार है अंजलि। हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ आएंगे? अरे अरे अंजलि, बज गई सीटी प्यार की। देखा सोनी, मंडप बांध के तैयार हो गया। और तैयार तो हो गए ना पिड़ो, गणपति बापा जो आ रहे हैं विराजने। और भाई सचिव महोदय क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया। और भाई सोनी? बढ़िया चंगा जी। मेहता साहब, मंडप रेडी है, देखो तो सही कितना अच्छा है। अब इसमें क्या देखना है भिड़े, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, तुम जो भी काम करोगे सोच समझ के ही करोगे, बढ़िया ही बनाओगा। चलो सोडा पी के आते हैं, चलो चलो। मेहता साहब अकेले अकेले हम भी आ रहे हैं भाई। आजा आजा, नहीं अकेले नहीं भाई, आजा आजा। मंडप तैयार। और जेड़ाब्राम मंडप तो बनना ही था, गणपति बापा विराजमान जो होने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल रात से गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव की धमाल धमाल शुरू हो जाएगी, मजा आ जाएगा। चलो हम जरा अंदर जाके देखते हैं ये टप्पू सेना इस बार डेकोरेशन में क्या कर रही है। क्या जेठालाल, अरे भाई कल सुबह पता चल ही जाएगा ना कि क्या होने वाला है, अभी क्या देखने की जल्दबाजी है ना बेटे? वैसे देखा जाए तो मेहता साहब उत्कंठा तो मुझे भी है कि क्या डेकोरेशन हो रहा है। हाँ देखो देखो देखो। बेटे तुम नहीं, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। और जेठालाल, तुम्हें भी देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो स्मार्ट है ना, उनको पता है कि हम लोग हर साल की तरह झांकने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डेकोरेशन हो रहा है। इसलिए वो अभी मंडप के अंदर नहीं है, क्लब हाउस में है। हाँ, जैसे क्लब हाउस में हम पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ चलो जी चलो। अरे एक मिनट छोड़िए, जैसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, कुछ बहाना बना के जाना पड़ेगा। अरे आप लोग अभी तक यही है? मुझे लगा कि आप लोग सोडा पीने पहुंच गए होंगे। 2 मिनट, मैं अब भी आता हूँ। सोडी, एक काम करेगा, ये डिब्बा तू ऊपर टप्पू सेना को दे आएगा। सैंडविच। कोमल ने टप्पू सेना के लिए टोस्ट सैंडविच बनाया है, तो वही देने जा रहा था। अरे वाह, अगर ऐसा है तो चलो हम सब जाके टप्पू सेना को देख के आते हैं। जेठालाल ऐसी भी क्या बेताबी है भाई? एक काम करो मेहता साहब, आप भिड़े और आसिफ भाई, आप तीनों यहाँ नीचे रुको, मैं और छोटी जाके ये सैंडविच का डिब्बा देख के आते हैं और देख के आते हैं कि उन लोग डेकोरेशन में इस बार क्या कर रहे हैं। डेकोरेशन तो मुझे भी देखना है, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। हाँ तो चलो 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 चलिए। आजा छोटी आजा। अरे सोडी, अरे क्या कर रहे हो यार? जेठालाल, सोडे, कहाँ जा रहे हो? अरे पप्पू चिल्ला क्यों रहा है? ओ क्लब हाउस जा रहे हैं यार। अरे तू क्यों चिल्ला रहा है भाई? अरे वो तो दिख रहा है भाई, लेकिन सोडा पीने नहीं जाना। अरे तो चिल्ला मत, इधर इधर। सब लोग क्लब हाउस में डेकोरेशन देखने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे भी देखना है, चलो चलो चलो। मेरे को भी देखना है। आहिस्ता सब चलो। अरे मेहता सब आ रहे हो, आप चलो ना ये भिड़े। चलो भाई चलो चलो, सब चल रहे हैं तो चलो। आहिस्ता। आजो। पता है, अरे अरे ये कोई तरीका है डराने का? हाँ गोली बेटा, ये तो गलत बात है। अच्छा, तो आप लोग कर रहे थे वो गलत बात नहीं है? आप लोग डेकोरेशन देखने आ रहे थे ना? अरे नहीं बेटा नहीं, हम लोग तो तुम्हारी मम्मी ने देखो टप्पू सेना के लिए टोस्ट सैंडविच बनाई है, तो वो देने आ रहे थे। अच्छा, सब लोग? अरे बेटा अभी तुझे तो पता है ना, हम गोकुलधाम निवासी है, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। और वो बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए ना कि असली मजा सबके साथ आता है, इसलिए चलो भाई चलो देख कर आते हैं हम लोग। नहीं, एक मिनट। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो,
कितने भी बहाने बना लो, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। ये डिब्बा आप मुझे दे दीजिए, मैं सबको दे दूंगा। लाइए पापा, लाइए। और क्या मेहता अंकल, आप भी? अरे नहीं गोली, मैं तो आना चाह ही नहीं रहा था, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए भाई। मैं तो कह रहा था कि भाई मत जाओ, लेकिन अब क्या करें, कोई माना नहीं। लेकिन बेटा मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने जो कुछ भी किया होगा लाजवाब किया होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट। बाय। चलो अब तो चलो भाई, सोडा पीने चले। ये तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे पर मैं तो बोल ही रहा था मत चलो। एकदम गोली जब एकदम डरा दिया। मैं तो बोल ही रहा था मत जाओ भाई। क्या अरे हम लोग इधर सोडा पीने आए हैं और सोडा पिलाने वाला ही गायब है। गणेश उत्सव के डेकोरेशन का काम चल रहा है, इसलिए आज दुकान बंद रहेगी। असुविधा के लिए खेद है। ओ ग्राहक कल आना। तो भाई फिर आज अभी सोडा पीना कैंसिल? हाँ वो तो अभी कैंसिल ही ना भाई। चलो इसी बहाने जल्दी सो जाएंगे आज। हाँ भाई जल्दी सोएंगे, क्योंकि सुबह गणपति बाप्पा को लेके भी आना है। बिल्कुल। अच्छा सबसे निवेदन है कल सुबह जल्दी तैयार होके कंपाउंड में आ जाना है नीचे। हाँ। अरे भाई तो निवेदन क्या कर रहा है, आवाज कर। कल सुबह कंपाउंड में सब कितने बजे रेडी चाहिए, सब आ जाएंगे। क्यों? चिट्टालाल सब तो आ जाएंगे। तुम एक काम करना, तुम अभी से तैयार होना शुरू कर देना, तो तुम कल टाइम पे आ जाओगे। अरे भाई तो खाली बोलना कौन सा टाइम पे आना है। सुबह ठीक 9:30 बजे। 10 बजे हमें मूर्तिशाला पहुंचना है। 11 से 11:30 के बीच में गणपति जी की स्थापना हो जानी चाहिए। अरे भाई 9:30 बजे सब रेडी चाहिए ना कंपाउंड में। हाँ। मैं तुझे 9 बजे रेडी मिलूंगा। जय दलाल, सुबह के 9 बजे आना है। क्या रमूज कर रहे हैं आप? क्या जोक्स मार रहे हैं? अरे नहीं जय दलाल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह की जगह रात का 9 बजे आऊंगा? क्या है ये कौन है, ये क्यों है? वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, इस साल के हमारे गोकुल धाम के गणेश उत्सव की तैयारी में कोई विघ्न नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अरे आश्चर्य कैसा है इसमें डॉक्टर आदि, इतने वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अनुभव है हमारे पास। और अनुभव कम चीज नहीं होती, अनुभव में बहुत ताकत होती है। एक्सपीरियंस मैकर। नहीं अनुभव तो है ही मेहता साहब हमारे पास, लेकिन क्या है ना, इस बार बजट बहुत अच्छा है, तो ऑर्डर देने के बाद तो सब हो ही जाता है। वो हाँ जी हाँ, और सब काम अपने समय से हो गया। मंडप समय से बन गया, बाकी सारी चीजें भी समय से होगी। और कल गणपति बाप्पा भी समय से हमारे गोकुल धाम में आ जाएंगे। सारे काम बिना किसी विघ्न के हो रहे हैं, ये तो होना ही था भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे हाँ भाई, विघ्नहर्ता खुद आ रहे हैं, तो विघ्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है माता साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई जब आ रहे हैं स्वयं विघ्नहर्ता, तो विघ्न आके क्या करता है? इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बीड़ा अंकल गम खत्म हो गया था तो वो लेने जा रहे हैं। भाई गोली टप्पू, तुम अभी तक भाग दौड़ कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं हुई, तो कब करोगे तैयारियां पूरी? हाँ भाई, सारा डेकोरेशन मंडप में लेके कब जाओगे भाई? डोंट वरी अंकल, टप्पू सोना पूरी रात जगकर पूरा काम खत्म कर देगी। हाँ। टप्पू पूरी रात जागोगे तो सोओगे कब, उठोगे कब? कल सुबह 9:30 बजे जाना है गणपति पापा को लेने के लिए। अरे भाई तू टप्पू की चिंता मत कर, वो मेरे पे गया है, वो टाइम पे उठ जाएगा, लेट नहीं होगा। कौन बोल रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है। चलो भाई चलो, अभी हम लोग भी निकलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। अय्यर भाई आप भी अभी घर जाके सीधा सो जाना, और टीवी देखते मत बैठना। चलो चलो चलो। जय गणेश जय गणेश। जेठिया, हाँ बाबूजी। सोडा पी के इतनी जल्दी आ गया? अरे नहीं बापूजी, आज तो सोडा पीने को ही नहीं मिली। क्यों? ओ अब्दुल ने आज दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर दी। क्यों? और दुकान के बाहर उसने बोर्ड लगाया है कि गणेशोत्सव की तैयारी की वजह से दुकान जल्दी बंद कर दी है, असुविधा के लिए खेद है, ओ ग्राहक कल आना। अच्छा चलो बापूजी अभी जल्दी सो जाते हैं, क्या सुबह जल्दी उठना है, और गणपति जी की स्थापना का मुहूर्त भी सुबह का ही है ना। हाँ तो मुझे क्या बोल रहा है बबू तक? मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ ही जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है, ये अपने आप को बोल। हाँ मैं अपने आप को ही बोल रहा था बापूजी। अपने आप को सोच जाते हैं, इतना मानवाचक शब्द प्रयोग है।
सो जाते हैं। तू क्या कहीं का राजकुमार है? सो जाते हैं। सॉरी। सो जाता हूँ नहीं बोल सकता? सॉरी। कहाँ जा रहे? सोने। पहले बोल। मैं सोने जाता हूँ। मैं सोने जाता हूँ। हाँ, चुप रह। चुप रह। हाँ। वाह, सुबह होगी और पापा आ जाएंगे, वो भी बिना किसी टेंशन के। गोकुलधाम निवासियों की जय हो। क्या? सुबह हो गई। सॉरी बाबूजी, मैंने अलार्म रखा था, पता नहीं क्यों नहीं बजा। मैं फटाफट 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अरे भाई, सुबह नहीं हुई है, अभी रात ही चल रही है। तो क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? अरे नींद तो आ गई थी, लेकिन फिर नींद उड़ गई। क्यों? अरे भाई, तू बाहर चल के देख जरा, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आया है। हाँ, चल 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 चल। अरे चल जल्दी। देख बेटिया देख। हाँ बाबूजी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ, और हवा भी बहुत जोर की चल रही है। मुंडा फैल रहा है बाबूजी। भगवान, पूरा का पूरा मंडप ताश के महल की तरह एक पल में ध्वस्त हो गया। सत्यानाश! खाली काय बसताय? खाली चला। क्या हो गया ये? गोकुलधाम में कितना उत्साह था गणेशोत्सव के लिए, कितनी उमंग, कितना उत्साह, लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया। सारा उत्साह ध्वस्त हो गया इस पांडाल की तरह जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। भाई सोच रहे थे हम लोग कि कुछ नहीं होगा, सारी तैयारियां हो चुकी है, बहुत बढ़िया आयोजन होगा, लेकिन हमारे बुलंद इरादों पर पानी फिर गया। अचानक आए इस तूफान और बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया, ध्वस्त हो गया है पंडाल। भाई कल गणपति जी की स्थापना का मुहूर्त है और जिस पंडाल में स्थापना होनी है वो पंडाल ही ध्वस्त हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे तो इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस वक्त ये कैसे कहूं कि हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हो गया? सुबह गणपति बापा को लेकर आना है और यहाँ तो पूरा मंडप भी टूट गया है। अब क्या करेंगे हम लोग? बाबा आप एक काम करिए, आप जल्दी से मंडप वाले को फोन करके बुला लो। हाँ भाई, बेटा जल्दी से फोन कर भाई। रातों रात ये मंडप फिर से खड़ा करना पड़ेगा भाई। हाँ
हाँ जेठालाल बात करता हूँ, लेकिन फोन घर पे तो लेके आना पड़ेगा। अरे भिड़े तुम कहाँ अपने घर फोन लेने जाओगे? मेरा घर ये रहा, मैं अभी लेके आता हूँ फोन। नहीं मेहता साहब, वो बबलू का नंबर मेरे फोन में स्टोर है, मुझे अभी याद नहीं है, तो फोन तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा जा जल्दी 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 जा। मैं अभी लेके आता हूँ। आओ जल्दी। विजय भाई का कॉल इतनी रात को? हेलो। अरे बबलू, मंडप गिर गया। क्या? हमारी सोसाइटी में तुमने जो मंडप बांधा था वो गिर गया। मंडप गिर गया? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मंडप मजबूत बांधना है, बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए। और तुमने भी तो बोला था कि कुछ भी हो जाए मंडप नहीं गिरेगा। आज तक बबलू ने बांधा मंडप कभी गिरा नहीं है वीरे भाई। लेकिन आज गिर गया ना। लेकिन कैसे गिर गया? अरे बबलू, वो सब बातें छोड़ो, तुम अभी के अभी आदमियों को लेकर आओ और मंडप खड़ा कर दो। कल गणपति आ रहे हैं भाई। वीरे भाई, गणेश उत्सव के लिए अपने घर पूना पहुंच गया हूँ और सारे वर्कर छुट्टी मनाने अपने अपने गांव चले गए। और तो यार मंडप कौन बांधेगा? अभी तो आदमी मिलना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई मिलता है तो भेजता हूँ। हाँ प्लीज भाई, प्लीज ट्राई करना, कोशिश करना भाई, भेज दे किसी को। क्या हुआ? अरे वो बबलू यहाँ पे है ही नहीं, वो अपने गांव पूना चला गया है गणपति के लिए। और उसके जो आदमी थे वो भी छुट्टियां मनाने के लिए गांव चले गए। कल सुबह 11 बजे गणपति स्थापना का मुहूर्त है और इस वक्त ये सब हो रहा है। क्या होगा अभी? एक मिनट, हम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे? पूरे मुंबई में क्या ये एक ही मंडप वाला है? हम तो किसी दूसरे से भी बात कर सकते हैं ना? अरे वाह बबीता जी, क्या आइडिया दिया है आपने। अरे लगा भाई भिड़े, किसी और मंडप वाले को फोन लगा। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास 2-3 मंडप वालों के नंबर है। वो क्या है ना, हाँ बस तो ट्राई करो। हाँ लगाता हूँ। मैं भी इंटरनेट से मंडप वालों को नंबर ढूंढ के फोन करता हूँ। हाँ ढूंढो भाई ढूंढो। क्या लगा किसी को? आधों का नंबर तो संपर्क क्षेत्र से बाहर है, आधे लोग फोन नहीं उठा रहे और आधे से ज्यादा लोगों का फोन बंद आ रहा है। कुछ तो फोन नहीं उठा रहे थे, एक ने उठाया तो कह रहा है कि इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है। खुदाई जी, अब क्या होगा? डेकोरेशन के लिए इतनी मेहनत की, सब वेस्ट। सही बात है, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि मंडप के गिरते ही तूफान रुक गया। मानो ऐसा लग रहा है कि मंडप को गिराने के लिए तूफान आया था। गणपति पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अब क्या करे, बिना मंडप के तो उत्सव बिगड़ जाएगा। पूरा उत्सव बिगड़ गया अब्दुल भाई। हमारी आंखों के सामने हमारा बना बनाया मंडप टूट गया। हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या? हम लोग गणपति जी की स्थापना क्लब हाउस में क्यों ना करें? अरे वाह बबीता जी, फिर से अच्छा आइडिया दिया आपने। ये बराबर है, हम लोग गणपति जी की स्थापना क्लब हाउस में करते हैं। तो क्या है कि बारिश है, तूफान है, कोई टेंशन ही नहीं ना। बिल्कुल। हम गणपति पापा की स्थापना क्लब हाउस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जेठा अंकल, हम लोग ने पूरा डेकोरेशन मंडप के हिसाब से किया था। मंडप पे तो पानी फिर ही गया है, अब हमारी मेहनत पर भी पानी मिल जाएगा। इतनी सारी लाइट का कनेक्शन करना पड़ेगा, पूरा डेकोरेशन बदलना पड़ेगा। सब कुछ एक रात में कैसे होगा? तो फिर अभी क्या करेंगे? मैं काम करता हूँ, मैं बाका को फोन लगाता हूँ। अरे जयलाल, बागा को फोन लगाने से क्या होगा? उसको थोड़ी मंडप बांधना आता है। अरे मैंने ऐसा बोला यार भाई कि बागा को मंडप बांधना आता है। तो फिर जयलाल उसको फोन करके क्या फायदा? अरे भाई, उसके ध्यान में अगर कोई मंडप वाला हो तो वो हमारी मदद कर सकता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल, मुसीबत के वक्त जरा सी भी मदद बहुत होती है, डूबते को तिनके का सहारा। तुम फोन लगाओ। टप्पू फोन दे। बागा, तेरा फोन बज रहा है। हे बागा, अरे तेरा फोन बज रहा है, देख।
इस वक्त किसका फोन होगा? छोटे सेठ जी का फोन है? छोटे सेठ जी का फोन? इस वक्त? कोई टेंशन वाली बात होगी? एक काम कर, स्पीकर ऑन, स्पीकर ऑन। बोलिए टप्पू सेठ जी। अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? भागा। सेठ जी। सेठ जी, आपने छोटे सेठ जी के फोन से क्यों फोन किया? आपका फोन बिगड़ गया है। अरे भाई मेरे फोन की पंचायत छोड़ो ना, इधर गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन हो गया है। ओह माय गॉड, टेंशन? सेठ जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापूजी? हाँ बापूजी भी ठीक है। छोटे सेठ जी? अरे हाँ भाई, छोटे सेठ जी भी ठीक है, मेहता साहब भी ठीक है, अंजलि भाभी भी ठीक है, बबीता जी भी ठीक है, अय्यर भाई तो ठीक ही है, सब ठीक है भाई, माधवी भाभी भीड़े सब ठीक है। तुझे मेरा नाम नहीं लेता? यहाँ सोठी भी ठीक है, रोशन भाभी भी ठीक है, हाथी भाई भी ठीक है, कोमल भाभी भी ठीक है, टप्पू सेना भी ठीक है, सब ठीक है। ठीक है जेठालाल? अरे पोपट लाल भी ठीक है, ठीक है। ओके, गुड नाइट। अरे नट्टू काका, एक काम करो, आप सो जाओ। और बागा तू सुन रहा है ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सेठ जी। अच्छा तो मुझे ये बता, तेरे ध्यान में कोई ये मंडप बांधने वाला है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई ये वो बारिश और तूफान की वजह से वो गोकुलधाम सोसाइटी का जो मंडप है ना, वो गिर गया। अरे बाप रे! और क्या, कल सुबह 11 बजे का वो मुहूर्त है, गणपति जी की स्थापना करनी है। तो कोई है मंडप वाला जो अभी रात को आके पूरा मंडप फिर से वापस खड़ा कर सके? सॉरी सेठ जी, ऐसा तो कोई मंडप वाला मेरी पहचान में नहीं है। ओहो, डोंट वरी सेठ जी, हम दोनों अभी वहाँ आते हैं। अरे एक मिनट, आप यहाँ के क्या करेंगे? आते हैं, फिर सोचते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, कोई इधर आके सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सोचने वाले पहले से ही बहुत है। मेहता साहब है, अंजलि भाभी है, बबीता जी है, अय्यर भाई है, पोपट लाल है, अपने भीड़े है, माधवी भाभी है, कोमल भाभी है, हाथी भाई है, सब सोचने वाले। वो फिर से मेरा नाम नहीं लेता यार। अरे हमें छोटी भी है, रोशन भाभी भी है, टप्पू सेना भी है, सब सोचने वाले बहुत है, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ अभी, चलो। ओके सेठ जी। क्या हुआ? वो पाका के ध्यान में कोई मंडप वाला नहीं है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारी समस्या दूर करने के लिए दूसरों का इंतजार क्यों कर रहे हैं। गणपति बापा का स्वागत हमें करना है, स्थापना भी हमें करनी है, तो मेहनत भी हमें ही करनी चाहिए। अरे वो निर्बल होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। अरे हम सबके हाथ पैर सलामत है, चलो हम सब मिलकर ये मंडप बांध देते हैं। अरे नहीं बापूजी, इतना बड़ा मंडप बांधना इतना आसान नहीं है। अरे जेठिया, आसान हो या मुश्किल, अरे इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं ना? चाचा जी बराबर कह रहे हैं। हम सब गोकुलधाम वाले मिलके अगर ये मंडप बांधेंगे तो मैंने पूरा यकीन है कि सुबह होने से पहले ये मंडप बन जाएगा। हाँ, कोडिया अंकल, टप्पू सेना भी मंडप बांधने को तैयार है। हाँ। शाबाश। महिला मंडल भी तैयार है, क्यों बहनों? ऑफ कोर्स, यस। और ये हम गोकुलधाम वाले अब नहीं रुकेंगे, चाहे जितनी बारिश आ जाए। तो बोले तो निहाल। कुछ करना नहीं। आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे ये तो फिर से गिर गया। मैंने तो पहले ही कहा था बापूजी, ये मंडप बांधना इतना आसान काम नहीं है। हाँ चाचा जी, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस तरह से तो हम लगातार 2 दिन भी बांधेंगे तो ये मंडप नहीं बंधेगा। इतनी मेहनत करके हमने ये सब किया, फिर भी हम तो नाकामयाब ही रहे। गणपति बाप्पा आने से पहले ही ऐसी मुसीबत आ गई है।
ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लगता है बापा हमसे रूठ गए। नहीं बेटे, हमारे साथ जो भी हो रहा है ना वो ठीक ही हो रहा है। हम इसी काबिल हैं। ये क्या बोल रहे मेहता साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जेठालाल। हम सब लोग गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि सब तो बहुत आसान है, हर साल करते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम यूं चुटकियों में कर लेंगे। और देख लो। बराबर है मेहता साहब, हमें तो लग रहा था कि सभी काम आराम से हो जाएंगे इस साल में। लो हो गए सारे काम। वो जो तूफान आया था ना, वो मंडप गिराने नहीं, हम सबका अभिमान गिराने आया था। हम सबके मन के अंदर अभिमान की मकड़ी ने झाले बुन लिए। हमने सब कर लिया, हम सब कर लेंगे, ऐसे ही सब बातें कर रहे थे ना हम लोग सोसाइटी की मीटिंग में। प्रॉब्लम ये है कि, अरे बोल भाई, प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई वैसे भी कभी कोई टेंशन होता ही नहीं है भाई। हर साल गणपति बप्पा मस्ती से झूमते हुए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं। तो ही बिना मतलब का टेंशन लेते रहता है भाई। अब तो हम सब इतने उस्ताद हो गए हैं कि कुछ भी तैयारी न करो तो भी सब हो जाता है। अरे भाई, कार्यक्रम की तैयारियां करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में करते हैं, चुटकियों में। तैयारी में होता क्या है, बस गणेश जी को लाना है और स्थापना कर दिए, that's it। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सारे गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को भगा देंगे। आपकी बात सही है चाचा जी। उस दिन हम सबके मन को अभिमान का जंग लग गया था। सिर्फ जंग ही नहीं लग गया था पोपटलाल, अभिमान के रास्ते पे हम इतने आगे बढ़ गए थे कि ईश्वर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो हम पीछे छोड़ा है। मैंने भी गणपति पंडाल में मूर्तिकार को कहा था, फर्स्ट क्लास सजावट होनी चाहिए भाई, कोई भी कमी मत रखना, चाहिए तो थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना। आज हमारे पास पैसे हैं, लेकिन गणपति के मंडप को कैसे खड़ा करें समझ में नहीं आ रहा, कोई आदमी नहीं मिल रहा। हाँ जी हाँ, मैंने भी जोश में बोल दिया था कि हम सब गोकुलधाम वाले किसी भी समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे, पर इस समस्या ने तो ऐसा हल्ला बोल दिया कि अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हम सब कितने रिलैक्स होके बैठ गए थे, सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो अचानक कैसे मुसीबत आ गई, पूरा मंडप ही गिर गया। मैंने भी मीटिंग में मजाक मजाक में बोला था कि इस बार गणपति बापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे, वो तो सच में नहीं आ रहे। गणपति बापा मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी आइंदा भगवान को लेकर मजाक नहीं करूंगा। सबको पछतावा हो रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे? हम तो अब बस भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। गणपति बापा हमारी गलती को माफ कर दीजिए प्लीज। पापा हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। गणपति बापा अब हम क्या करें, हम दिल से आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लाना चाहते हैं। मंडप बनकर तैयार हो गया, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अरे भाई, गणपति बप्पा की कृपा से जो काम असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। एक मिनट, ये काम हमारे मजदूर भाइयों की मदद के बिना हो ही नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू वेरी मच भाइयों। कहाँ गए मजदूर? कहाँ गए? भाई साहब, कोई नहीं है बाहर, कोई भी नहीं है बाहर। ले बोलो, हैं? आज के जमाने में भी ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग भी हैं? हमारे थैंक यू की राह भी नहीं देखी, हमारी मदद की और चले गए। हाँ देखो ना, कुछ बख्शिश दे, पानी का पूछे, उसके पहले तो ये चले गए। खरा है। मैं वो बबलू को फोन करके थैंक यू तो बोल दूं। सही टाइम पे लोग भेज दिए, हमारा काम हो गया है। हेलो, हाँ बबलू, थैंक यू सो मच भाई, तुमने आदमी भेजे और हमारा काम हो गया। हैं? मंडप फिर से बंद गया। कौन सा आदमी? मैंने तो कोई आदमी नहीं भेजे। क्या? तो फिर यहाँ पे जो आदमी आए और काम करके गए वो किसके आदमी थे?
कौन आया था? वही भालचंद्र, विनायक, गजानन। ये नाम के तो मेरे कोई आदमी नहीं है। तो फिर किसके आदमी थे वो? अरे छोड़ो ना वीडियो भाई, आपका काम हो गया ना, मंडप बन गया ना, बस। हाँ, ओके। क्या बोला उसने? उसका कहना है कि उसने किसी को नहीं भेजा था। अरे तो फिर ये जो आदमी आए थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे? तो बीच समंदर में तूफान में आपकी नाव डगमगा रही हो, अचानक मदद के कुछ हाथ आगे बढ़े, आपको किनारा मिल जाए और आपको पता ही नहीं चले कि ये मदद के हाथ किसके हैं। बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी कि कौन थे ये लोग जो आधी रात को आए, हमारी मदद की, मंडप बांधा और चले गए। किसके कहने से आए थे, कहां से आए थे, कोई जानकारी नहीं। कौन थे मित्रों? मुझे तो ये ईश्वरीय संकेत लगता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईश्वरीय संकेत। कई बार ऐसा होता है, हम परेशानियों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, क्या करें क्या ना करें, असमंजस के अंधेरे में होते हैं और आशा की एक किरण सूरज बन के आती है और हमें हमारी मंजिल मिल जाती है, जैसे हम गोकुलधाम निवासियों को मिले। सब कुछ इस ब्रह्मांड में, सब कुछ उसी के अधीन है। मित्रों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम है। इतना परिश्रम, इतना कमाल का काम किया उन्होंने। चंद्रयान अद्भुत सफलता, 95% सफलता पाली, 99% सफलता पाली। सिर्फ कुछ ही दूरी पहले संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे वैज्ञानिक योग्य है, सक्षम है। ईश्वर पे हमारी आस्था है कि संपर्क जरूर होगा। और यदि नहीं भी हुआ तो हमारे वैज्ञानिक इतने योग्य हैं कि अभी कई यान भेजेंगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजेंगे। सलाम है उन्हें एक बार फिर से और उन्हें शुभकामनाएं। मित्रों, यहाँ गोकुलधाम में क्या होता है, कितने हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.